करेगा वो तुरंत मर जाएगा। तो बोले, उन्होंने कहा कि अगर 11 दिन तुम्हारा पति सब्र करे और मैं 11 दिन तक फलाने मंत्र का जाप करूं तो इससे तुम्हारे पति को कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैं नहीं चाहती कि आप मुझे इतने अच्छे पति मिले हो कि आपका कुछ भी अनिष्ट हो, तो इसलिए 11 दिन तक मुझे क्षमा कर दो। तो ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो तुम हमारी, हम तुम्हारी भावना का सम्मान करते हैं। उनकी माँ बीमार थी, माँ के इलाज के लिए नर्स रखी हुई थी, उन्होंने नर्स थी। तो उन्होंने कहा, बहू ने कहा कि नर्स को क्यों रखा हुआ है, मेरी माँ आपकी माँ मेरी माँ है, मैं सेवा करूंगी। अच्छा, माँ को ऐसे में बोल भी नहीं सकती थी। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम नई नई आई हो, तुम्हारे ऊपर इतना बोझ पड़। बोल नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई बोझ नहीं, बस मेरी बात मानो, ठीक, सेवा करना। उस देवी ने यह कहा कि बुजुर्गों की सेवा जो लोग करते हैं, ये जिनके घर में बुजुर्ग होते हैं, उनके घर में पूरे पुण्य कमाने का सागर है। जितने बहू बेटे बैठे हैं, सुन ले ध्यान से, जितने बहू बेटे बैठे हैं वो सुन लें, जिनके घर में बुजुर्ग होते हैं उनके घर में पुण्य का पूरा सागर है। देवता भी उनके भाग्य को देख के तरसते हैं जिनके घर में ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी सेवा की जा सकती है। आजकल ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे, पत्नी उठाई और चले गए अलग, कहाँ जा रहे हो, जॉब लगे, बाहर जाना पड़ेगा, फिर ये काय के लिए छोड़ो। तो उसके विचार सुनकर पति बड़ा प्रसन्न हुआ। 2 दिन बाद वो अपने माँ के कमरे में गया, और माँ के कमरे में गया तो माँ बोल नहीं पा रही थी, पर उसके इशारों से ऐसे लग रहा था कि वो माँ कह रही है, तू अपनी बहू को छोड़ दे, अपनी पत्नी को छोड़ दे, अपनी पत्नी को छोड़ दे। अब वो कहता था कि मेरी माँ, मेरी पत्नी इतनी सेवा करती है, उसके इतने अच्छे विचार हैं, ऐसा बोल रही है, सारा ऐसा कैसे कर रही है। उसने पत्नी से भी पूछा, तो उसको लगा कि मैं सेवा कर रही हूँ। धीरे धीरे माँ की तबीयत खराब होने लगी, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने नर्स को रखा, नर्स ने इस बीच में 10-11 दिन निकल गए। नर्स ने कहा कि आपकी माँ है और आप अपनी माँ से बड़ा प्रेम करते हैं, आपने मुझे निकाल दिया, लेकिन आप ढंग से देखभाल तो करो अपनी माँ की। माँ की देखभाल तो ढंग की हो रही होती थी, हाल होता। देखो तुम्हारी माँ का हाल क्या है। तो पीठ में पीछे बहुत घाव हो गए थे, करवट भी नहीं ले सकती थी, ऐसी हालत हो गई। कई घरों में आपने ऐसी बहुएं देखी होगी, पति आ जाए तो सास ससुर की खूब सेवा करते हैं, ले चाय, ले पानी, ले। और पति जैसे घर से बाहर चले जाएं तो वो ये भी नहीं पूछने जाती कि हाँ साहब क्या ले, कुछ चाहिए कि नहीं। और कई बार तो एहसान कर, रोटी खाओगी क्या माता जी, ना आज तो व्रत रखेंगे अमावस को। ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में बुजुर्ग नहीं है, घर में तुम्हारे भगवान बैठे हैं, इनकी पूजा करने से आप यकीन मानिए माँ पार्वती प्रसन्न होगी अगर सासू की पूजा करें, बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होंगे अगर ससुर की सेवा करें। और एक और बात बता दे, तुम्हारा पति भी प्रसन्न होगा उसके माँ बाप की सेवा करें। ये पति पे प्रसन्न होने के लिए गंडा बनवा के बोलती हो ना इन लोगों पे, ऐसे खैरे वैसे खैरे पे, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, प्यार मिलेगा करेगा प्यार, करवाऊं तेरे पति से प्यार। महाराज कुछ ऐसा मंत्र फूंक दो, मेरा पति मुझसे प्यार, मैं फूंक रहा हूँ, ले फूंकवा, मैं फूंकू मंत्र, अब ही फूंक रहा हूँ, मैं फूंकू। सुनो सुनो, किस किस को फूंकवाना है मंत्र, बोलो जल्दी बोलो, भाई फूंक।
मंत्र को दिल से पति के साथ ससुर की सेवा कर लो, तुम्हारा पति प्रसन्न है। दिखावे के लिए नहीं, आगे